एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट के मामले की जांच को तेज कर दिया है और हर गुजरते दिन के साथ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील के 2 ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। उनके फोन की जांच से एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि उनका प्लान 26 जनवरी और दिवाली के मौके पर लाल किले पर धमाका करने का था। पूछताछ में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी भी की थी। बीते जनवरी के पहले हफ्ते में भी लाल किले की रेकी की गई थी। देखिए, बिल्कुल जो अब तक की जांच हुई है उससे ये साफ होता है कि आतंकियों ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की हुई थी। मुजम्मिल शकील जो आतंकी पकड़ा गया है उसका जो मोबाइल का डेटा है उसको स्कैन किया गया तो ये मालूम चला कि ये जनवरी के महीने में उमर मोहम्मद और मुजम्मिल शकील दिल्ली में आए थे। दिल्ली में लाल किले के अलावा इन्होंने कई और जगहों की रेकी की थी। यानी कि इसी साल जनवरी के महीने में दोनों दिल्ली आते हैं और दिल्ली में लाल किले के अलावा कुछ और जगहों की रेकी करते हैं। उसके बाद जो मोबाइल डेटा मिला है उससे यह भी जानकारी मिली है कि ये लोग दीपावली के मौके पर दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और ये सारा काम जैश-ए मोहम्मद के इशारे पर किया जा रहा था। लेकिन किन्हीं कारणों से जो उनकी तैयारी थी वो पूरी नहीं हो पाई और दीपावली के मौके पर हमला टाल दिया गया। इसके बाद उनकी प्लानिंग ये थी कि 26 जनवरी के आसपास ये लोग अगले साल यानी कि 2026 में 26 जनवरी के आसपास ये लोग दिल्ली में हमला करते तो दिल्ली इनके प्राइम टारगेट पर थी। और ये बड़ी जानकारी मुजम्मिल शकील का जो मोबाइल है उसका जो डेटा स्कैन किया गया है उससे निकलकर सामने आ रही है कि ये 26 जनवरी 2026 को दिल्ली को दहलाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उसके पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इनके इरादों की भनक लग गई और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो कई महीने पहले से चल रही थी और इसके लिए रेकी भी कर ली गई थी। लेकिन जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो एक तरह से फेल हो गई क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को उनके बारे में मालूम चल गया और उनका जो पूरा नेटवर्क है वो ध्वस्त कर दिया गया। तो दिल्ली इनके प्राइम टारगेट पर थी। पहले दीपावली पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और जब उस समय सफल नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से तो इन्होंने टारगेट चुना 26 जनवरी के आसपास। ये दिवाली को दहलाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे लेकिन उसके पहले ही इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर उमर वही संदिग्ध है जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसने हुंडई i20 कार में विस्फोटक भरकर लाल किले के पास ब्लास्ट किया जिसमें 12 लोगों की दुखद मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से 26 जनवरी और दिवाली पर धमाकों की प्लानिंग का पता चलता है। जांच एजेंसी की पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई है कि इन 2 खास मौकों पर लाल किले को निशाना बनाना उनकी योजना का हिस्सा था। उनका इरादा ऐसे मौकों को चुनना था जब वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा होती हो। दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के अलावा हरियाणा के मेवात से भी जुड़ते दिख रहे हैं। यहां से मौलवी इस्ताक को हिरासत में लिया गया है। उसे जम्मू कश्मीर ले जाया गया है जहां एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त पूछताछ कर रही है। कथित रूप से मौलवी इस्ताक ने डॉक्टर मुजम्मिल को अपना कमरा किराए पर दिया था। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गाँव में स्थित इस कमरे से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। मुजम्मिल ने कुल 2 कमरे लिए थे जहाँ से मिलाकर 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक जब्त किया गया। अब एनआईए मौलवी इस्ताक से पूछताछ कर रही है।